अंजना कर रही है। हाँ, थैंक यू अंजना जी। तो दोस्तों, ये था पार्वती माँ का मैसेज। सी अरुणा मैम के थ्रू आया है ये मैसेज। हम 40 मास्टर्स मैसेजेस हम ले रहे हैं, हम सज्जन सांगत्य कर रहे हैं। तो आज पार्वती माँ का मैसेज है। लेकिन जब मैं ये पढ़ रही थी, मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ पार्वती माँ का ही नहीं, सती देवी बल्कि पार्वती माँ दोनों का मैसेज है। दो माएं हैं यहाँ, और शिव जी भी। और सारे ये एक बड़ा कॉन्शियस मैसेज है। एक बड़ा क्या कहते हैं कि ऊर्जा कि इतना एनर्जी वाले मैसेज है कि हमें इसको सही तरह से समझना है। और अपने जीवन में इस मैसेज को अगर एक पॉइंट भी हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें, हम अपना जीवन में इसको लाएं एक पॉइंट, तो एक विजडम, तो इतना बदलाव आ सकता है, इतना हमारा जीवन इतना बदल सकती है। तो हम ये पहले ये मैसेज हम सुनेंगे। मतलब क्या है? तो कह रही है, मैं भगवान शिव की पत्नी थी। तो पहले मैं जब इंग्लिश में जब मैं ये पढ़ रही थी, तो मुझे डाउट आया कि थी आई वॉज द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा नहीं, आई वॉज द वाइफ ऑफ शिवा। तो ये क्या वज, आई मीन थी क्यों? क्योंकि ये सती देवी कह रही है, पार्वती देवी का मैसेज नहीं। अभी पार्वती देवी नहीं आई है, सती देवी का मैसेज है ये। असली में सती देवी का मैसेज है, लेकिन पार्वती जी नाम यहाँ लिखा है आखिर में, अंत में। लेकिन ये पूरा कॉन्शियसनेस, ये पूरा मैसेज जो क्या है, वो सती देवी का अंतर से आया है, उस एनर्जी से। तो सती देवी कह रही है, उनकी उनकी पत्नी के रूप में, उनकी मतलब शिव की पत्नी के रूप में ये अवतार लिया कि सती, सती थी वे, सती। और उनके पिता, वो हम जानते हैं कि किस तरह बातचीत हुई है अपने पिता से। कि उन्होंने पिताजी सती देवी के पिताजी कुछ रिचुअल्स रख रहे हैं, मतलब कुछ मतलब हवन या कुछ हो रहा है वहां, एक पूजा की तरह। तो सती देवी ने उन्होंने उस पूजा में कई लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है, उनके पिताजी ने। लेकिन शिव जी का जो इनविटेशन है उनके लिए जाना है, वो उन्होंने नहीं मतलब आह्वान नहीं मिला है शिव जी को, उन्होंने नहीं बुलाए थे। कौन? पिताजी, सती देवी के पिताजी। तो सती देवी ने कहा कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, यो हवन या कुछ पूजा रख रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा रख रखे हैं कि रिचुअल, कि वहां मंत्र उच्चारण होगा। तो मंत्र से वे लोग सभी लोग मंत्र से भगवान जो हम भगवान मान रहे हैं, उन भगवान को वो बुला रहे हैं मंत्र उच्चारण से। तो ये कहते हैं, सती देवी कहती है कि ये गलत है। भगवान को बुलाने का और उनका एहसास को लाने का सिर्फ ध्यान मार्ग है, मंत्र उच्चारण से नहीं। और ये सही तरीका नहीं। अगर आप ध्यान करोगे तो वो सही सही होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मंत्र उच्चारण कोई, वो भी एक स्टेज है। ओके, मैं भी उस मंत्र उच्चारण या इसमें आकर वो भी मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया। लेकिन ध्यान के बाद वो सही जो डिवाइननेस क्या है, सही आंतर्य मुझे एहसास होने लगा। मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ना नहीं चाहिए, ये मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब मंत्र उच्चारण होती है, तो वो टेम्पररी एनर्जीज है, वो टेम्पररी है।
अगर मंदिर में जाकर हम मंदिर में उस मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मन बिल्कुल शांति होगी। मैंने कई लोगों से मैंने सुना कि, और मुझे भी एहसास हुआ पहले, ध्यान से पहले जब मैं मंदिर जाती थी तो मुझे बिल्कुल प्रशांत और बिल्कुल बैलेंस्ड होता है एनर्जीज, और बिल्कुल पीसफुल में एहसास होता है। लेकिन जब बाहर आती हूँ जब वापस घर आते हैं, फिर से ओल्ड जो पैटर्न होती है वो फिर से आने लगती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भी इतना भगवान को इतना समझ, मतलब भगवान, मुझे पूजा पाठ इतना अच्छा लगता है मुझे, पहली जो ध्यान से पहले, कि मैं बैठकर, मुझे इतना मंत्र वंत्र नहीं आता है। मुझे एक छोटी सी पोटली होती है, एक छोटी सी बुक होती है, तो वो मैं पढ़ती थी। इतना सब कुछ मुझे नहीं आता है। लेकिन वो मैं फोटो देखकर या भगवान की मूर्ति देखकर मैं कनेक्ट होने के लिए, उस डिवाइननेस को एहसास होने के लिए मैं कोशिश करती रहती थी बार बार। कुछ मंदिर में जाकर हमको एहसास है ना, मतलब हमको एक्सपीरियंस हुआ, होती होती है। कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ मंदिर में मुझे ऐसा होता है, कुछ कुछ मंदिर में जाती हूँ, सभी मंदिर नहीं जाती थी, तो तभी एहसास होता है कि वो अलाइव है, वो जीवित है। वो जो फिजिकल रूप में वो आइडल है, वो जीवित है। कुछ मंदिर में है, कुछ कुछ मंदिर में। तो वो क्या होती है, वो जब ध्यान के आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो जो डिवाइननेस है, वो खुद में अपने अंदर एक्सपीरियंस कर रही थी। तब मुझे ऐसा लगा कि ये एक आइडल में वो कॉन्शियस मुझे कनेक्ट हुई थी। लेकिन असली में क्या हुआ, मैं खुद उस रूप को देखकर मैं खुद अपने डिवाइननेस से कनेक्ट हो रही थी। तो ध्यान के बाद मुझे ऐसा लगा, तो मंत्र नहीं, असली बुलाना है, असली तरीका है ध्यान मार्ग, असली स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है ध्यान मार्ग। सभी आत्माओं को इस मार्ग में आना ही चाहिए। तो आगे कहते हैं, ये उस पिताजी को, सती देवी वो अपने पिताजी को मनाने लगी है। तो कहती है, ये सही मार्ग नहीं है पिताजी, आप बदल, अब अपने सोच को बदल डालो, अपने सोच को बदलाओ आप। तो ये कहती हैं, कृपया कम से कम ये तो जानो। तो उनका इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन हो रहा है, उनके उनके पिता और सती देवी, इन दोनों को कन्वर्सेशन हो रहा है। सभी अपने अपने जो तरीका है वो वो सही है, वो सही है। ये खुद को, दूसरों को साबित करने लगे हैं। इन दोनों खुद को साबित, मतलब खुद को नहीं, एक दूसरे को, दूसरों को साबित करने में बैठे हैं। तो पिताजी कहते हैं, नहीं ये सही है। तो तुम ध्यानियों, पिताजी को, उस उनको तो ध्यान से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, उनका विश्वास ही नहीं है। तो कहते हैं, इस टाइप का, इस रिचुअल का, इसमें ध्यानियों की आना मना है, आप जाओ, यहाँ से निकल जाओ, ये कह रहे हैं। लेकिन सती देवी कह रही हैं, अगर ये सही नहीं है, ध्यान सही नहीं है, मुझे तो छोड़िए आप, लेकिन शिव के साथ जो भी ध्यान करते हैं, वो बिल्कुल शांति है, वो खुश है, अपने आप से खुश है वो लोग। लेकिन वो तो देखिएगा आप। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं माने थे। लेकिन तब उसके बाद क्या हुआ, पिताजी जो है, सती देवी के पिताजी ने कहा, तुमको ना मुझे विश्वास, वो कहीं प्रयत्न सती देवी ने बार बार अलग अलग तरीके से उनको मनाना चाहती थी, लेकिन वो वो हुआ नहीं। तब जाकर सती देवी के जो पिताजी हैं, उन्होंने कहा, एक शर्त, मतलब एक कहा कि अगर तुम इतना ध्यान पर तुमको विश्वास है, तुम्हें अपने भौतिक तत्वों का एक भी अंश छोड़े छोड़े बिना मर सकती हो। इस तरह उन्होंने कहा, और तुरंत सती देवी मान गई थी। हाँ, मैं करूंगी।
अगर देखिएगा दोस्तों, ये हमारा साथ भी होता है। खुद सती देवी के पिता ही उनके जो ट्रिगर बन गए थे। तो असली पाठ हमारे घर वालों से ही होता है। हमें हमें उस समय बिल्कुल अपना आत्मशक्ति से हमें क्या करना है, आत्मशक्ति से एक होकर खड़े होना चाहिए। तो इनको भी आया है। खुद पिताजी ने कहा, अगर खुद पिताजी ने ये वाक्य कहा और सती देवी मान गए थे। और सती देवी बिल्कुल उनके एनर्जीज में, बिल्कुल उनके पिताजी के एनर्जीज में गई है वो। मतलब वो प्रूव करना चाहती थी। अगर ध्यान को हमें बांटना है, ध्यान के बारे में कुछ लोगों को मतलब क्या करते हैं, मतलब ये शेयर करना है, ध्यान के बारे में प्रचार करना है। प्रचार के वक्त कई प्रॉब्लम, कई चैलेंजेस हमको उठानी है, घर वालों से लेकर बाहर लोग तक, कई चैलेंजेस। हमें वहां ध्यान रखना चाहे, हमें किसी को प्रूव नहीं करना है, सिर्फ प्रचार करना है। इस तरह उनके एनर्जीज में हमें नहीं जाना है, हमें बिल्कुल अवेयरनेस में रहना है। तो ये कहते हैं। और उसके बाद दूसरा पार्ट ये मुझे लगा कि खुद घर वाले हमें चैलेंजेस देते हैं, कोई परीक्षा देते हैं, तो उस समय भी हमें क्या करना है। तो उस समय हमें बिल्कुल अपना आत्मशक्ति, अपना निज तत्व क्या है, हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, वो आंखें बंद कीजिएगा और उसका एहसास लीजिएगा। उसका एहसास लेने के लिए, वो अनुभव लाने के लिए ध्यान की शक्ति चाहिए हमें। ध्यान की समय बढ़ाना है, और समय बढ़ाते बढ़ाते हुए और बाहर जो हमारे जिंदगी के, मतलब वो ध्यान से जो ध्यान हम नहीं करते हैं, उस समय बिल्कुल अवेयरनेस में रहना है। किस तरह के अवेयरनेस में, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या थॉट आ रही है, ये किस लिए आ रही है, इस तरह इमोशन में क्यों हो रहा हूँ, क्या है इसके पीछे का राज, क्या है ये, वे मैं नहीं हूँ, बिल्कुल ये एक माया है। इस तरह हमें कहना है और बिल्कुल अपने ताकत को बाहर लाना है। और बाहर लाने का मतलब ये नहीं है कि उन पर चिल्लाना, नहीं, उन पर नहीं हम चिल्लाना है, खुद को बैलेंस करना है। ओके। तो आगे कहते हैं, मैं ऊर्जा, अपने ऊर्जा से, सती देवी ने क्या कहा, क्या किया, वो अपने खुद की ऊर्जा, सती देवी को इतना ऊर्जा है कि खुद वह शरीर को भस्म कर दिया था। खुद में शरीर को क्या कर दिया, एकमात्र की सारी सारी आंतरिक ऊर्जा एकत्र की, एक कर कर जिस शरीर में रहती थी उसे जलाना ही होगा, ऐसा खुद को सुझाव दिया। ऐसा खुद को उन्होंने एक ऑर्डर दिया, खुद को ऑर्डर दिया कि मेरा शरीर इतना इस तरह हो जाए कि हम जब इतना क्रोधित होंगे, इतना हमको एंगर में हम रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, हमको अपने ऊपर, अपने क्या है इमोशन पर हमें बिल्कुल वो हैंडल नहीं कर पाते, और वो हमारे हाथ से वो निकल जाती है। इतना गुस्सापन, इतना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। खुद के एनर्जीज हैं, तो कहते हैं खुद के तुम इतना ये क्या है, ऊर्जा आती है, ऊर्जा यहाँ आ रही है, ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा क्या आ रहे, तो क्या तुम क्या कर रहे हो ऊर्जा से, किसका उपयोग है तुम्हारा ऊर्जा, ये सवाल अपने आप को पूछना होगा, अपने आप से पूछना होगा। ऊर्जा मैं ले रही हूँ, लेकिन क्या कर रही हूँ उस ऊर्जा से, सही उपयोग करना है। तो उसके बाद ये कहते हैं कि जब वो बिल्कुल उस रूप में, तब उनको याद आया कि शिव जी के साथ मुझे रहना है, तब उनको याद आया। अब देखिएगा, एक
एक करेक्ट बिफोर, वी हैव टू करेक्ट बिफोर। तो वो गलत क्या है, वो पहले से हमको सही करना चाहिए। काम करने के बाद उस गिल्ट फीलिंग में नहीं होना चाहिए। वी हैव टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स बिफोर वी कमिट मिस्टेक्स। तो गलत क्या है, वो करने से पहले ही मैं क्या कर रही हूँ वो मुझे देखना चाहिए, और गलत करने के बाद बिल्कुल उस गिल्ट में नहीं होना चाहिए। तो सती देवी कह रही, तो सती देवी कहती हैं कि इस तरह का उन्होंने कहा। और बिल्कुल तब याद आ गया उसको, तब वो जो याद आया कि शिव जी को मुझे मैसेज देना है, और टेलीपैथी से शिव जी को सती देवी ने मैसेज दिया। और बिल्कुल शिव जी अपने तीसरी आंख, जो ज्ञान नेत्र होता है, उस तीसरी आंख से सब कुछ उन्होंने देखा कि क्या हुआ था। तब जाकर बिल्कुल वो बड़ी गुस्सेपन से सती देवी के पिता की तरफ आए, पिताजी के ओर आए थे, और कहे थे कि ना, अब मैं जो तबाही मचाऊंगा वह मेरी ध्यान शक्तियों के माध्यम से है। मैं भी देखता हूँ तुम्हें जीवित रहने का कोई अन्य तरीका पता है या नहीं, तुम्हें पता है या नहीं। इस तरह शिव जी भी गुस्से में थे। क्यों शिव जी गुस्से में थे? क्योंकि सती देवी का वो जो हालत देखकर शिव जी गुस्से हो गए थे। मतलब वो वो पत्नी पति पत्नी का रिश्ता वो मेरी है, सती देवी मेरी है, मेरी पत्नी, मतलब इस तरह का अटैचमेंट जो होती है। जब अपने बच्चों को देखिएगा, अब जब अपने बच्चों को कोई बाहर लोग आकर कुछ बातें कहें, पहले हमारे अंदर माँ जागृत होती है, माँ जागृत होती है पहले, उसके बाद ध्यानी। पहले माँ जागृत होती है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, जब कॉन्शियस में रहते हैं, बिल्कुल ये एक मातृत्व, जो वो मातृत्व है, वो वो ध्यान की शक्ति, मतलब वो डिवाइन मदर हम बन जाते हैं, बिल्कुल मदर नहीं। शायद आपको मैं ठीक तरह से कन्वे कर पा रही हूँ। अगर हमारे बच्चों को किसी और ने कुछ कहा, किसी बाहर लोगों ने कुछ कहा कहा तब कंप्लेंट लेकर आए, मतलब कुछ इस तरह उस तरह कमेंट किए थे जो सही नहीं थे, तो पहले क्या आती है? मुझे तो पहले मेरा अंदर जो माँ आ जाती है। अगर मैं तो या दुख होती हूँ, या कुछ शब्द जो नहीं करने चाहिए वो शब्द भी आ जाती है, डिपेंड्स। तो लेकिन अवेयरनेस में जब ध्यान की शक्ति, जब अपना जो डिवाइन मदर आती है, तब जाकर असली क्या है और उस जवाब देने का तरीका बदल जाती है। यहाँ अटैचमेंट्स में हम नहीं रहेंगे, उस अटैचमेंट में रही रहेंगे। किस अटैचमेंट में? कि ये मेरी है, मेरी बच्ची है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरी पति है, इस तरह हम आ जाते हैं। तो वो भी शिव जी को भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए वो इतना गुस्से में थे। और बिल्कुल जो कह रही हैं वो सामने वो क्या है, मतलब वो भी एक बड़े हैं, लेकिन उनका इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक एक सोल का एक एक लेवल होता है, समझने का तरीका अलग होता है, कि समझने का जो कॉन्शियस है वो एक अलग अलग होता है। मुझे एक समझ में आती है, जब मैं एक व्यक्ति को शेयर करूं, वो नहीं समझते हैं, तो मुझे गुस्से में आना नहीं चाहिए। मैं शिव जी के बारे में नहीं कर रही हूँ मतलब मैं ये बात इसलिए ला रही हूँ कि ये मैसेज हमें पैरेलली हमारा लाइफ भी में मैच एंड मैच करके जाना है। ओके, तो हमें मैच एंड मैच करके जाना है, लेकिन पैरेलली वो लेकर जाना है। तो क्या होती है
जब कुछ इस तरह हम कहते हैं, वो मानते नहीं हैं, बिल्कुल गुस्से आ जाती है। ध्यान की बात ही देखिएगा, घर में अगर कोई हमारे परिवार के लोग ध्यान में नहीं होते हैं, हम ध्यान के बारे में कहते हैं और एक दूसरे से ये आर्गुमेंट होता है, ध्यान का महत्व क्या है, कुछ नहीं है, हम प्रूव करने लगते हैं, नहीं यही, वो बातों बातों में आर्गुमेंट इतना गर्मी हो जाती है कि दूसरा लोग क्या है उसका, वो हमारा जो जितना मैं जानती हूँ, तो वो समझ में नहीं रहा, तो मुझे गुस्सा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एक सोल का अपना अपना डिजाइन होता है। एक एक सोल का जो ज्ञान है अलग अलग होता है। हमारा जो लर्निंग्स है एक दूसरे से अलग होता है, लर्निंग्स एक दूसरे से अलग होता है। तो इसीलिए जो कुछ भी बात में समझ में मुझे आई, वो दूसरों व्यक्तियों को जब मैं शेयर कर रही हूँ, जो उनको समझ में नहीं आए, तो बिल्कुल परवाह नहीं, छोड़िएगा, उस समय बिल्कुल शांति में रहिएगा। जब समय समय महत्व है, जब समय आता है, वो अपने आप वो भी इसका महत्व क्या है, मतलब वो समझने में आते हैं, वो भी समझने लगते हैं। तो शिवजी भी उस तरह गुस्से में थे। तो इसके बाद मैंने शिव के साथ तो क्या हुआ था फिर से क्या हुआ, सती देवी पार्वती के रूप में फिर से आए थे। तो इसके बाद मैंने शिव के साथ रहना और उसके साथ बहुत सी चीजें सीखने के लिए पार्वती अवतार लिया, पार्वती माता आए थे। सती के निधन के बाद तो क्या हुआ, सती देवी निधन के बाद शिवजी गए थे, शिवजी के दुनिया से अलग हो गए थे और गहन ध्यान में थे। तो शिवजी ने अलग हुए थे और बड़ी ध्यान में थे। तो उन्होंने भी ध्यान करना शुरू किया, मतलब शुरू नहीं किया, उनका लेवल जो है वो बढ़ाते गए। तो उसके बाद इस तरह का शिव जी ने पूरा समय, उनका पूरा जो समय है वो ध्यान में थे। तब जाकर क्या हुआ, पार्वती माता के जो परिवार हैं वो सभी ध्यानी हैं। पार्वती माता इनकारनेशन में घर के सब लोग, माता पिता और घर के लोग ध्यानी हैं पहले से ही। तो उन्होंने इसका जो सभी ध्यान करते हैं, सभी को एक सभी ध्यानी थे, और इसके लिए स्वचालित रूप से हम सभी को, लेकिन उन सारे परिवार को, पार्वती माता परिवार सभी लोगों को सूक्ष्म यात्रा और ध्यान करना, ये सब उनको आता है, ये सब एक्सपीरियंस उनको भी हुआ है इस जन्म में। अब देखिएगा, अब मुझे ऐसा लगता है कि सती देवी का सोल प्लान देखिएगा। तो सती देवी चाहती है कि उनके पिता, उनके ध्यान के परिवार हो, ताकि उनका ध्यान भी बढ़े, उनका ध्यान भी एक और लेवल जाए। तो उन्होंने इन पेरेंट्स को उन्होंने चूज किया जो ध्यानी है, पहले से ही ध्यान मार्ग में है। तो उन्होंने चूज किया, क्यों कि एक एक सोल अपना जो जो स्किल्स होता है, मैं क्या चाहती हूँ, इस जन्म में मुझे क्या करना है, इसके डिपेंड से, इसके बेसिस से मैं अपने पेरेंट्स को, मतलब मैं चूज करती हूँ, इतना गहराई से होती है। मतलब एक एक थॉट, एक अच्छा ही है तो अच्छा हुआ है, लेकिन एक ब्लॉक रह गई, तो उस थॉट से हम फिर जन्म लेंगे। समझ में आई आपको आज? ओके, एक थॉट होती है, तो उस थॉट से फिर से जन्म हम लेते हैं। तो उस जन्म में मुझे क्या चाहिए, किस स्किल्स में क्या चाहिए, अगर संगीत चाहिए
तो एक संगीत परिवार में इतना सारे परिवार पर मतलब जनरेशंस में उनका फैमिली संगीत में होगा। अगर नहीं तो लेकिन कोई प्रोबेबिलिटीज कहीं चांसेस होते हैं ना, अगर नहीं तो संगीत सीखना है तो इस तरह का पेरेंट्स मैं चुनूंगी कि ताकि वो मुझे संगीत को मतलब म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करे, कि मुझे वो इंट्रोड्यूस करे, चाहे वो नहीं है मतलब वो म्यूजिक म्यूजिक में वो लोग नहीं है, लेकिन मुझे मतलब वो उसको क्या करते हैं, एंकरेज करते हैं कि म्यूजिक के ओर पहले से ही डांस सीखना है। डांस सीखना है तो एक डांसर फैमिली मतलब एक डांस को किस पेरेंट्स एंकरेज करते हैं, मतलब वो सोल प्लान डांस से लिंक है, उस फाइन आर्ट से लिंक है, तो इस तरह हम करते हैं। तो कहीं ये एक चांस होती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये हमेशा यही डिजाइन में होती है, ये एक प्रोबेबिलिटी, ये एक चांस होती है। तो हमें किस चांस, किस थॉट से, किस सोच से इस देह को, इस फिजिकल बॉडी को हम लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये ध्यान में रखना होगा। उस तब उस समय जब छोड़ते हुए समय मैं किस सोच में हूँ, किस किस विषय के साथ कितना ज्ञान में हूँ, वो ज्ञान हमें यूज होती है अगले जन्म लेने के लिए। तो वो कॉन्शियस, वी हैव टू लीव अवर बॉडी कॉन्शियसली। हमें अपना शरीर को इस तरह कॉन्शियसली, बिल्कुल सचेत रूप से, बिल्कुल सचेत, मैं मुझे पता होना चाहिए कि मैं छोड़ रही हूँ शरीर को, कॉन्शियसली लिविंग। तब क्या होती है, तब उस ज्ञान अगले अच्छे जन्म के लिए एक बेस होती है। ओके, तो वो लाने के लिए हमें हर एक मिनट कॉन्शियसली जीना होगा, बिल्कुल अवेयरनेस में जीना होगा। तो आगे कहते हैं, इसलिए स्वचालित उन्होंने 15 मतलब 14 में भी पार्वती देवी का इतना ऊर्जा किया, इतना इतना उन्होंने ध्यान की शक्ति ली कि अपनी ऊर्जा के माध्यम से कुछ भी बना सकती है। वो अपनी एनर्जी से कुछ भी बना सकती है। तो इतना ऊर्जा उन्होंने, इतना एनर्जी से, इतना ध्यान का इतना शक्ति उन्होंने पा लिया बचपन में ही। तब क्या हुआ था, तब शिव जी उनके महल में आते जाते हैं, तो वो बालिका से, तो बचपन से शिव जी की ओर आकर्षित है, तो वो चाहती है थी शिव जी की पत्नी बनूं, तो इतना इच्छा होती है। ओके, तो क्या हुआ था, वो बार बार जो कुछ भी उसका स्किल्स है वो प्रदर्शन करने लगी कि वो महल में, ताकि शिवजी का नजर उन पर पड़े, शिवजी देखे, और वो भी आकर्षित हुए, वो भी अपना पत्नी बनाने के लिए कामयाब, मतलब वो भी एलिजिबल जैसा उन्होंने देखे। मतलब ये हुआ नहीं, बिल्कुल शिवजी ने नहीं देखा पार्वती माँ जब वो कुछ कर रही थी। तब एक दिन क्या हुआ, सोचकर उन्होंने इतना मतलब ये सोचा कि मुझे महल छोड़ना पड़ेगा। वो महल छोड़कर उसके साथ विवाह के लिए, मतलब शिव जी के साथ विवाह के लिए, उसकी स्वीकृत प्राप्त करने के लिए फैसला किया। और 3 साल इतना ध्यान किया कि उनके सामने बैठकर ध्यान किया। उसके बाद ही उसका ध्यान, उस मतलब शिव जी का ध्यान वो नजर पार्वती माँ पर पड़ी थी। तो तब जाकर उन्होंने कहा, शिवजी ने कहा, देखो, एक लेवल में मैं एक साधारण पति नहीं हो सकता। आध्यात्मिक रूप से एक निश्चित अवस्था में
पहुंचने के बाद तो उन्होंने सती देवी का इनकारनेशन में, सती देवी का शिव जो अवतार है वो बिल्कुल उसके बाद उन्होंने ध्यान करते करते एक लेवल में पहुंच गए कि वो उनके लिए वननेस में पहुंच गए। तो उनके लिए सभी अपने हैं। वो एक पति के रूप में मैं नहीं तुमको इस तरह एक एक पति जैसा मैं एक पत्नी जैसा मैं तुम्हें नहीं देख सकता। तो ये कहा था कि तुमको इच्छा है, ओके, लेकिन एक रूप से एक निश्चित अवस्था में पहुंच के बाद मैं एक साधारण पति नहीं हो सकता, एक साधारण पति में तो नहीं हो सकता, इस तरह ने कहा। लेकिन पार्वती माँ ने कहा मुझे साधारण पति भी नहीं चाहिए, मुझे सीखना है आपसे, मुझे आपसे कुछ सीखना है, सीखने की दिलचस्पी है, मुझे ज्ञान सीखने की दिलचस्पी है, मुझे एक पति के रूप में नहीं। तो ये उन्होंने कहा और उसके बाद उनकी शादी होती, मतलब उनका रिश्ता शुरू हुआ और अब भी जा रही है। तो पार्वती माँ कह रही है, जितना ये संदेश पार्वती माँ दे रही है, जितना आप आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल है, मतलब जितना हम आध्यात्मिक में शामिल हो रहे हैं, ध्यान के मार्ग में, ध्यान के प्रचार और कुछ भी स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, ध्यान के गतिविधियों में शामिल है, अपनी दैनिक गतिविधियों से भी उतना ही शामिल हो। तब जब जब भी स्थिति और समय की मांग होगी, आध्यात्मिक शिक्षा, ज्ञान, समझ स्वतः ही आपके भीतर प्रवाहित हो जाएगी। ये पहला मैसेज है पार्वती माँ से। तो मतलब ये कह रहे हैं पार्वती माँ, जब भी एक स्पिरिचुअलिटी, ऐसा स्पिरिचुअलिटी का मतलब है बिल हम स्पिरिचुअलिटी में हैं तो परिवार को देखना चाहिए, हमें अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, स्वधर्म और परधर्म दोनों निभाना चाहिए हमें। इस धर्म को, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निभाते समय जितना हम स्पिरिचुअलिटी में इतना कॉन्शियस हैं, हमें इतना क्या होती है, हाँ ये कॉन्शियस होती है, अवेयरनेस होती है, ये सब जो भी तुम अपने जीवन में कर रही हो वो उसमें भी तुम्हें अवेयरनेस होना होगा। तब क्या होती है, ये कह रही हैं, आपको भीतर प्रवाहित हो जाएगी ज्ञान, जो भीतर जो ज्ञान है, वो कह रहे हैं कि भीतर जो ज्ञान है वो प्रभावित हो जाएगी, वो बाहर आने लगती है, हमें बिल्कुल बुद्धि बढ़ेगी। तो दूसरा कहते हैं, तो दोस्तों आज आप जो हैं उससे हम कुछ अलग नहीं हैं, लेकिन आज हम आपकी समझ को देखकर खुश हैं। आपका वर्तमान विकास आपकी भविष्य प्रगति में प्रतिबिंबित करेगा। तो ये था पार्वती माँ का मैसेज। और इस मैसेज जब पढ़ रही थी तो कुछ दिन पहले पार्वती माँ एक और जो इंसाइट उन्होंने दिए थे वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो पार्वती माँ तब वे करती हैं, अब इस मैसेज के पहले दोस्तों अब देखिएगा कि सती देवी पिता के साथ एक आर्ग्यूमेंट और पति का रिएक्शन, मतलब साधारण शिव जी के नहीं कैरेक्टर्स हम नाम नहीं लेते हैं, एक साधारण रूप से हम अपना जीवन में अपना जीवन इनके जीवन के साथ मिलाकर बात करेंगे। अब तो क्या है कि एक फादर से उनका आर्ग्यूमेंट हुआ था कि कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए फादर से उनका आर्ग्यूमेंट, मतलब पिता के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, पति रिएक्ट हुए थे। तो पति आकर इतना वो मतलब ये एक साधारण फैमिली की तरह देखेंगे हम, एक बड़ा सती देवी पार्वती देवी तो वो अलग करके एक साधारण फैमिली सा देखेंगे जैसा कि हम हैं।
तो एक आर्ग्यूमेंट्स कुछ ना कुछ होती है, गुस्से आ जाती हैं, गुस्सेपन आती है हमें, और दूसरों को गालियां भी देते हैं, वो दूसरों को कुछ ना कुछ तो सुनाते ही रहते हैं। तो यहाँ कुछ अफेक्शन होती है, अटैचमेंट होती है, शारीरिक रूप से यहाँ आ गए हैं इस पृथ्वी पर, अटैचमेंट तो होगी, तो वो साधारण है। लेकिन उस अटैचमेंट का कुछ हम बदलना है, सोच बदलना है। ओके, पत्री सर कहते हैं अटैचमेंट में ही डिटैचमेंट रहना। तो ये हमें समझना है। एक साधारण फैमिली है, तो उसके बाद पति ने क्या किया, पति ने बिल्कुल ध्यान के मार्ग में, बिल्कुल ध्यान में बैठ गए थे। तो एक दुख आती है, शिव जी को इतना दुख आएगी, अपने पत्नी इस तरह का निर्णय लिया था, और इसके निर्णय के पीछे का राज है उनके पिताजी। तो ये सब उनको ट्रिगर कर दिया, और आकर क्या क्या कुछ ना कुछ जो कह दिया। तो ये क्या है, कुछ दुख आती है हमारे जीवन में भी, कुछ दुख आती है, लेकिन उस दुख का सामना करना है, ध्यान करना है। ध्यान, ध्यान कीजिएगा, शक्ति बढ़ाइएगा, अपना शक्ति बढ़ाइएगा। हम इतना लो हो जाएंगे, अगर ये एक चैलेंज आती है, हम इतना लो हो जाएंगे। क्यों हम लो हो रहे हैं? क्योंकि खुद हम अपना शक्ति को भूल रहे हैं उस समय। हम खुद का पहचान जो है वो हम भूल रहे हैं, असली पहचान। तब आती है इस तरह का चैलेंजेस, तब हम लो हो रहे हैं। वो बढ़ाने हैं, सिर्फ ध्यान करना ही नहीं, सज्जन सांगत्य करना ही नहीं, स्वाध्याय करना ही नहीं। उसके बाद इस 3 घंटे के बाद मैं जो भी जीवन जी रही हूँ, इन सारे घंटों में मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे क्या हो रहा है, मुझ में क्या हो रहा है, ये मुझे समझना ही होगा। मैं अलग हूं, मेरा ट्रू सेल्फ अलग है, हमारा शक्ति अलग है, वो है हम, ये नहीं, ये नहीं है हम। तो निज तत्व क्या है, उससे हम एक हो जाने, एक होना है। जब पार्वती माँ अपने आप को शिव जी के सामने, इतना ध्यानी है, सब कुछ वो बिल्कुल बचपन में ही सीख लिया। वो उसने अपने एनर्जी से कुछ करती है, मतलब कुछ कुछ ना कुछ बना सकती है अपने खुद की एनर्जी से। हाँ, ध्यान करने से कुछ ना कुछ ये सब आ जाता है। अलग अलग लोगों को कुछ कुछ टैलेंट्स, अपने जो स्किल्स होती हैं वो बढ़ती हैं। कुछ लोग मैसेजेस लेते हैं, कुछ लोग मास्टर से मैसेजेस लेते हैं, कुछ लोग ग्रुप एनर्जीज बढ़ाने में होते हैं, कुछ लोगों को ग्रुप से किस तरह का टैकल करना है, उनका आर्ट ये होता है। कुछ लोग बातें बहुत करते हैं, मतलब बातें बिल्कुल इंस्पायरली वो बातें कर सकते हैं, इंस्पायर करते हैं दूसरों लोगों को। इस तरह का कहीं कहीं तो हमारे जो खूबियां हैं वो बढ़ने लगती है। लेकिन वो ही ध्यान नहीं, सिर्फ वो नहीं। तो पार्वती माता इस तरह उन्होंने किया, लेकिन शिव का जो आंग है, शिव का दृष्टि उन पर नहीं पड़ी थी। क्यों? मतलब जो हम चाहते हैं शिव देखिएगा, शिव और पार्वती हम हैं। पार्वती शिव, हम हमारे अंदर शिव होते हैं, हमारे अंदर पार्वती भी होते हैं। तो क्या है, मैं एक ध्यानी हूँ। ओके, हम ध्यान करते हैं, मुझे अलग अलग सा एहसास होते हैं, अलग अलग सा एक्सपीरियंस आते हैं, लगते हैं कनेक्शंस वगैरह वगैरह, इस डायमेंशन उस डायमेंशन से ज्ञान लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही असली है, ये ही मुझे प्लान है, नहीं। जब हमारे मेरे अंदर जो शिव, मतलब वो डिवाइननेस है, इससे कुछ नहीं है। am I no explain, are you able to catch my words? तो क्या है, मेरे अंदर जो शिव, मतलब ये भगवान, ये डिवाइननेस है, इस स्किल से कुछ नहीं है। ये क्योंकि ये नहीं है, इस तरह मुझे रुकना नहीं चाहिए, यही मुझे लिमिट नहीं करना है, ये नहीं है।
तो इसके बाद इसीलिए जो भी हम करते हैं, करते ही रहते हैं, हमको ना सोल सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। जब हम अलग करेंगे, कुछ ओल्ड पैटर्न से बाहर आकर आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स हम सोचेंगे, कुछ अलग करेंगे, तब हमको खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेशंस क्रॉस करना ही हर एक सोल चाहती है। हर एक सोल, हर एक आत्मा जो लिमिट होती है, हम लिमिट कर रहे हैं हमारा इस फिजिकल माइंड से, हम लिमिट कर रहे हैं अपने आप को, सीमित यही सीमित कर रहे हैं, वो बाहर आना चाहिए। जब वो लाइन क्रॉस करेंगे, तब धीरे धीरे हम अपने आप को समझने लगते हैं, अरे ये मैं कर सकता हूँ। अब छोटे बच्चों को देखिएगा, छोटे बच्चे पहले उसको खड़े होना एक चैलेंज है, सिर्फ खड़े होना, खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ तो पकड़कर खड़े होते हैं। उस खड़े होने के बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना पाँव आगे लेकर जाते हैं, अपना धीरे धीरे स्टेप्स आगे लेकर जाते हैं। वो सीमित नहीं है, छोटे बच्चे सीमित नहीं होते हैं, मुझे सिर्फ खड़े होना है, नहीं, वो चलने लगते हैं, वो चलने लगते हैं। तो क्या होती है, जब चलते हैं, हम चलने लगते हैं, उसके बाद दौड़ते हैं, और उसके इसीलिए जो हमें सीमित, अपने आप को सीमा जो है, वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करना है, डेली रूटीन को ब्रेक करना है। तो इस तरह हमें करना। एक साधारण फैमिली में आप देखिएगा कि पार्वती सती माता, वो जो इनका एक्सपीरियंस है, हम जैसा ही नहीं, जो हमारे परिवार में हो रहा है वही हुआ था, लेकिन कुछ अलग सा है ना। अब देखिएगा, समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो एक फैमिली है, वो फैमिली में कुछ एक्सपीरियंसेस हुआ है। एक एक ध्यानी हमसे शेयर कर रही है, सती नाम के, पार्वती जी नाम के, इस तरह शेयर कर रही हैं अपने मैसेज, इस तरह मुझे हुआ, जैसे हम शेयर करते हैं। तो एक ही हैं, हम सब एक हैं, हम वो हैं, हम ये नहीं है। हमारा नाम कुछ भी हो, हमारा नाम कुछ अलग हो, लेकिन अलग अलग रूप से यहाँ हम अवतार ले लिए थे। कि कुछ दिन पहले, कि उन्होंने कहा, तुम जो रूटीन वर्क है में बदलाव लाओ, बदलाव लाना है। अगर तुम एक सोच रही हो, उस सोच से सीमा नहीं हो, उस सोच में कुछ बदलाव, कुछ चेंज लाना है। हमारा जो अवेयरनेस है, वो उसको चेंज करना है। अब देखिएगा कि सती देवी एक रूप में आई थी, एक कॉन्शियस में आई, तो फिर से उस उन्होंने जन्म लिया, पार्वती माँ का जन्म लिया, उनका कॉन्शियस बढ़ गई, एक अलग सा रूप में, एक एक लेवल बढ़कर उन्होंने जन्म लिया था। तो हर एक जन्म में हम भी अलग अलग कॉन्शियस से अलग अलग स्टेप्स, एक एक स्टेप्स हम आगे जा रहे हैं। हम भी जैसा पार्वती माँ, हमें भी ध्यान मिली, हमें भी, हम ध्यान करते हैं, कुछ ना कुछ खूबियां हमें हमारे में है, लेकिन जो रूटीन वर्क है, वो रूटीन जैसा हम कर रहे हैं, उस रूटीन में ही, उस व्हील में हम बंद हो गए थे। वो हमें चेंज करना होगा। हर एक काम में हमारा कॉन्शियस है, वो बढ़ाना है, बदलाव लाना है हमें। दूसरों को, अन्य लोगों को छोड़िएगा, खुद को सोचिएगा। ऊर्जा ले रहे हैं, बढ़ाना है, तो वहां क्या करना है? अगर आपको खाना पकाना है, सिर्फ रूटीन नहीं, सोच बदलिएगा, इससे में अच्छा क्रिएशन मुझसे क्या होती है, दी बेस्ट लाना चाहिए हमें अपनों से। अब हमारे अंदर दी बेस्ट लाना चाहिए। अगर मैं कॉन्शियसली ब्रीथ ले रही हूँ, सांसें ले रही हूँ ध्यान में बैठकर, दी बेस्ट मेडिटेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि मुझे कोई किसी से कंपैरिजन नहीं,
पिछले दिन से आज दिन मेरा ध्यान मतलब क्वालिटी बढ़ाना है मुझे। और देखिएगा कि हम झाड़ू पोंछा करते हैं, वो कॉन्शियस भी हमें चेंज करना होगा। जो घर में एक ही सामान एक ही जगह रखते हैं, बदलो। कॉन्शियस मतलब नए नए नहीं कर रहे को अच्छा खरीद कर, कई चीजें खरीद कर नहीं। जो हमारे घर में है, जो हमारे जो हम रख रहे हैं, उसको थोड़ी इधर उधर थोड़ी सी बदलाव, मतलब ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हर समय हमारे साथ जो भी हम कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उसका दी बेस्ट हमें लाना चाहिए। दी बेस्ट थॉट हमें वहां रखनी चाहिए। मेरा कॉन्शियस बिल्कुल बदलनी चाहिए हर एक में। अगर मैं सोच रही हूँ ये रोज मैं एक्सरसाइज करूं, मैं भी सोच रही हूँ लेकिन नहीं कर रही हूँ, तो अगला दिन जब मुझे एहसास होना चाहिए कि अगला दिन मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है, हाँ लाना है, हाँ करना है, करूंगा। और उसके बाद क्या होगी, उसी एक्सरसाइजेस में बदलाव लाऊंगा कुछ दिन के बाद। तो वो चेंजेस वी हैव टू चेंज। जैसे कि सती देवी पार्वती माँ का रूप लिया और साक्षात शिव जी भी बदल गए थे, हमें भी बदलाव लाना चाहिए अपने जीवन में। तो उसके बाद ये था पार्वती माँ का मैसेज। और एक ध्यान में दूसरा दिन बिल्कुल एक एक शक्ति माँ मुझे दिखाई दिया कि इतने सारे हाथ और उनके हाथ में एक एक अस्त्र, मतलब एक एक था कि धनुष इस तरह रहता है ना, को वो था। तब मैंने पूछा इतना सारा हाथ आपको कैसे कैसे आया था, ये सारा जो अस्त्र है आपको कैसे आया था, ये सारा क्या है? क्योंकि हमें भी वो बनना है ना, जो ऑलरेडी सीखे हैं उससे हमें सीखना होगा। तो मैंने कहा, वो उन्होंने कहा ये सब मेरे शक्ति हैं, जो दी बेस्ट एनर्जीज हैं, बेस्ट शक्ति हैं इस ब्रह्मांड में, वो सब मैंने लिया। मतलब हम एक मैग्नेट हैं। जिस तरह हम एक शक्ति हम मेरे अंदर होती है, वो मैं यूनिवर्स से ले रही हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी एनर्जीज उन्होंने बढ़ाई और बड़ी खूबी, मतलब बहुत ही पावरफुल एनर्जीज उन्होंने लिया। क्यों? उनका फ्रीक्वेंसी अलग है। वो हमें भी, हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है वो बढ़ाना है। आज पहले जब मैं बैठी थी, क्योंकि मतलब ब्रेकफास्ट कर रही, तब मुझे पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं इस सारे ब्रह्मांड से, सारे जो प्राणी हैं, उन सभी से मैं एनर्जी ले रही हूँ, शक्ति ले रही हूँ और दे भी रही हूँ। मतलब यहाँ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हो रहा है। हमारा जो शक्ति है वो हम एक्सचेंज कर रहे हैं इस ब्रह्मांड से और मुझसे इस ब्रह्मांड से, वाइस वर्सा। ये सब हो रहा है। और और क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो फ्रीक्वेंसी है, मेरे जो एनर्जीज हैं, अगर एक व्यक्ति को डर है, उस व्यक्ति में ऑलरेडी उस डर का एनर्जी है। तो उस डर का एनर्जी दूसरे जो अन्य लोगों का, सभी प्राणियों का डर भी ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो है। क्योंकि हम एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे अंदर जो, और इस तरह का जब वो डर को बदलाव, जब वो व्यक्ति उस डर को चेंज करते हैं, तब फ्रीक्वेंसी अलग होती है, एक अलग सा फ्रीक्वेंसी में लाता है, तब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्यों? सारे खूबी जो है, जो वो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। सब कुछ हमारे से ही हो रहा है, मतलब जो हमारे जीवन में हो रहा है, जो हमारे थॉट्स हो रहा है, सब कुछ ये सब हमारे ही से ही हो रहा है। तो ये कौन बदलाव लाना चाहिए अब? हम
हमें चेंज करना है हमारा फ्रीक्वेंसी, और लोग नहीं कर सकते। एक गाइडेड मेडिटेशन में जाए तो वो कहते हैं ये इस तरह का तुम्हारा चक्र, कोई भी हो, अच्छा गाइडेड मेडिटेशन हुआ, लेकिन कितने साल डिपेंड हो जाएंगे आप, कितने साल, कितने दिन? नहीं, खुद को सोचना होगा, खुद का बदलना होगा। तो हम जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम जो चैलेंजेस हाँ आती हैं, आती हैं, खड़ो खड़े हो जाओ, विश्वास रखो अपने आप, हम खड़े हो जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, तो वो हम कुछ नहीं कर पाते इस तरह। हम जो लिमिट माइंड से होते हैं कि ये कुर्सी डाली है मैंने, क्या करती हूँ, कुर्सी में बैठकर खुद अपने पैर उस कुर्सी के नीचे रख रही हूँ और सोच रही हूँ, वो दर्द ले रही हूँ और कह रही हूँ वो दूसरा कोई अन्य लोग मुझे दर्द दे रहा है। नहीं, मैं खुद वो दर्द का कारण मैं ही हूँ, वो दर्द भी मुझे निकालना है। मुझे खड़े होना है और कुर्सी अपने पैरों से अलग से चेंज करना है मुझे। वो चेंज हमारे सोच में लाना है दोस्तों। हम सब मास्टर्स हैं और मास्टर्स को बनाएंगे, ध्यानियों को नहीं, मास्टर्स को हम बनाएंगे, एक मास्टर को बनाएंगे। ओके। हम तो ये है पार्वती माँ का मैसेज, सती माँ का मैसेज, और हम सब आत्माओं का मैसेज है ये। बदलना, चेंज लाना, खुद के फ्रीक्वेंसी में चेंज लाना, अपने आप को लिमिट मत कीजिएगा। तो थैंक यू। अगर कोई शेयरिंग्स हो तो कीजिएगा, वरना हम म्यूजिक की ओर जाएंगे, उसके बाद हम लीव हो जाएंगे। अगर आपको कुछ कहना है। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी विस्डम थी। थैंक यू सुनीता जी। मैम, मुझे सीधा सा एक क्वेश्चन पूछना है जी। कि हम सब जानते हैं कि सती ने वहां अपने पिताजी के घर में आउट ऑफ एंगर एंड आउट ऑफ फेलियर अपने आप को भस्म कर दिया। तो आपका कहने का मतलब है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के उस आउट ऑफ एंगर और फेलियर के कोई भी ऐसा एक्शन ना उठाएं? जी, सोचना है ना, कुछ एक्शन लेना है तो सोचना है। वाक क्षेत्र। जैसे जी जैसे कहिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का हाँ, वहां पे उस सिचुएशन में क्या मतलब हो सकता है? प्रेजेंट सिचुएशन में वो क्या होती है, हमारा, हम वो सोचते हैं, हमारा सोच हमारा बुद्धि पर आधारित है। ओके, पुराना बुद्धि। ओके, हम चेंज ला रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हमने चेंज नहीं, पूरी तरह हमने चेंज नहीं लाया। तो हमारा बुद्धि पर हमारा सोच डिपेंड होता है। वो सोच बोलने से पहले, वो सोच कुछ एक्शन में लाने से पहले ही अवेयरनेस में लाना होगा कि ये सही है या नहीं। वो सही या गलत कौन कहता है? खुद की आत्मा कहती है। आत्म ज्ञान से कनेक्ट होना है, और बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए वो भी उन्होंने भी कहा था कि वर्तमान समय, वो आपका वर्तमान विकास आपकी भविष्य प्रगति में प्रतिबिंबित करेगा। मतलब जब प्रेजेंट मोमेंट इज द बेस्ट, देन वी कैन क्रिएट द बेस्ट फ्यूचर। जब प्रेजेंट मोमेंट बेस्ट हमने किया तो हमारा फ्यूचर भी दी बेस्ट होगा। उस प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल हमें बेस्ट देना है। जो हमारे सोच होती है, हमारे वीकनेस होती है, उस माया में हमें नहीं रहना। तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट थॉट, कि वो थॉट एक्शन में बदलने से पहले, वर्ड्स में बदलने से पहले ही हमें अवेयरनेस में लाना है। ओके, satisfied?